उत्तर प्रदेश में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर जिस तरीके से चाहे राजा भैया और भानवी सिंह का मामला हो और अब अक्षय प्रताप सिंह जो एमएलसी हैं पार्टी से, उनको लेकर जो उनकी पत्नी है भानवी सिंह, उनको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट किए गए। सीएम से जब मिलने जाते हैं तो उस बारे में भी कई बातें कही जाती है। आखिर इसके बीच में क्यों इस तरीके से सोशल मीडिया पे हो रहा है, हम अक्षय प्रताप से पूछते हैं। अक्षय जी, जिस तरीके से आपको लेकर कहा गया कि आप सीएम से मिलने गए और कई तरीके के एलिगेशन कि आपके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं और आप सीएम से मिल रहे हैं, उनको नहीं मौका मिल रहा है, कई तरीके की बातें और राजा भैया की जो पत्नी है भानवी सिंह वो कह रही हैं। देखिए, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जो मिलने गए थे, हम क्योंकि हम एमएलसी हैं और 5 बार से एमएलसी, 1 बार एमपी हैं, हम पूरे क्योंकि हमारा एक दल है तो दल के साथ हम जो है वहाँ पे गए, प्रतिनिधिमंडल लेके गए थे। आज जो गांव सभा में चले जाइए तो तमाम जगह पे जो सड़कें खुद जा रही हैं, बहुत मुश्किल से सड़कें बनती हैं, उन सड़कों में जो स्थितियाँ हैं उनको लेके गए थे। और जो हम क्योंकि बीडीसी प्रधानों का नेतृत्व करते हैं तो बीडीसी लोगों की मांग थी, प्रदेश बीडीसी की, कि साहब इनको जो है वो मिलना चाहिए, इनकी भी जैसे मानदेय फिक्स होता महीने में प्रधानों का, वैसे इनका भी फिक्स होना चाहिए, इसके लिए गए थे। और सबसे बड़ी प्रधानों के यहाँ गांव में सफाई नहीं होती, सफाई कर्मी तो पोस्ट हैं लेकिन वो काम करते हैं कहीं जाके अधिकारी। सिंह आप पे आरोप लगा रही हैं लगातार, क्यों लगा रही हूँ, आखिर क्या? हमने आपसे कहा कि उनका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक स्थिति नहीं अच्छी है और जेनेटिक उनके घर में है। ऐसा नहीं कि वो सिंगल, उनके बाबा से लेके सबका ट्रीटमेंट हुआ है और जेनेटिक प्रॉब्लम है आपके साथ? प्रॉब्लम है। और उनकी बहन आप निकलवा लीजिए, उनके तलाक, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उनकी तो इलाज भी चला है। उनकी बहन का इसी ग्राउंड पे तलाक हुआ है, इसी ग्राउंड मेंटल कोर्ट उसमें न्यायालय में लिखा हुआ है कि इनको मानसिक दिक्कत है, इसलिए इनका नहीं चल पा रहा है, इसको लेकर इनका तलाक हुआ उनकी बड़ी बहन का। और इनकी 4 बहनें, 4 बहनों में 3 बहनों का। आपको लगता है कि राजा भैया के साथ जो तलाक का इशू चल रहा है वो भी जेनेटिक और यही इशू है? अब जब मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती तो आदमी को ऐसे उटपटांग काम करता है। आप ये बताइए, इसमें जो अगर ये जाती पहले ऐसे मामले, सबसे पहली बात तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, महिलाओं की तरफ से ज़्यादा तलाक दाखिल होता है, पुरुष की तरफ से नहीं। ये तलाक एकदम अलग है। इस तरह इसलिए अलग है क्योंकि इन्होंने, राजा भैया ने पहले तलाक दाखिल किया है, उसके बाद इन्होंने आरोप लगाना शुरू किया है। वजह क्या है? दूसरा, जब बच्चे बड़े हो गए, इतने दिन तक राजा भैया ने बर्दाश्त किया और जब सीमा से बाहर कोई चीज़ चली जाती है तो उसका कुछ ना कुछ विस्फोट होता है। ऐसी स्थिति में जब बच्चे बालिग हो गए उसके बाद राजा भैया ने ये निर्णय लिया। ये तो वजह क्या है आपको लग रहा है कि क्यों राजा भैया ने इतना बड़ा स्टेप लिया? अभी तो आपको राजा भैया ही बता पाएंगे, लेकिन बहरहाल जो हम जानते हैं जो उतना ही बता सकते हैं। अच्छा, हम आपकी बातें, आप जो हैं आप इस कटघरे में आ गए, आपको भी घेरा गया। आपसे भानवी सिंह की क्या लड़ाई है जो लगातार आपसे कह रही हैं आपने फर्जी दस्तखत किए डायरेक्टर कंपनी में, बहुत सारी बातें? देखिए, ऐसा है कि हमसे लड़ाई उनसे कहाँ है, वो डायरेक्टर जो बनते हैं, डायरेक्टर 4 साल हम उनके साथ, उन्होंने हमको डायरेक्टर बनाया, 4 साल हम डायरेक्टर रहे और बराबर रिटर्न दाखिल, उनको सब पता था कि उन्होंने डायरेक्टर बनाया था तो उनको पता ही था। 4 साल बाद उनको जब इनके मामला पारिवारिक गड़बड़ हुआ तो इन्होंने जाके हमारे खिलाफ जो है इलाहाबाद में न्यायालय में कर दिया, एनसीएलटी में मुकदमा कर दिया। उसके बाद वहाँ से संतुष्ट नहीं हो पाई वो, तो उसके बाद के खिलाफ क्यों कर दिया? अरे कर दिया क्योंकि हम राजा भैया के साथ रहते हैं, उनके साथ नहीं गए, उनके पक्ष में नहीं गए, इसलिए एलिगेशंस है कि आप डायरेक्टर कंपनी में फर्जी दस्तखत। फर्जी तरीके से। आप भी ये बताइए कि जो उसका नियम है उसमें सिग्नेचर के बाद डिजिटल सिग्नेचर लगता है और डिजिटल सिग्नेचर कहाँ से हम लेके आएंगे अगर हम फर्जी सिग्नेचर? टारगेट करने की वजह क्या है? अब जो भी उनकी इच्छा, हमने आपसे कहा कि जिस मामले को उनको फैमिली फोरम पे लेके जाना चाहिए, जब वो न्यायालय और मीडिया में लेके चली जा रही हैं, उनको हमको लगता है कुछ पॉलिटिकल शौक हो गया है। आपको लगता है कि क्या 100% हमको लगता है बैक के बजाय फ्रंट पे आके उनको करना चाहिए, क्योंकि वो देखिए ना, महिलाओं की बात करते हैं कि महिलाएं वो या लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और राजा भैया तो हर साल 100 लड़कियों के साथ लड़ सकती हो तो कांग्रेस करती है। नहीं, देखिए उसी हमको लगता है कांग्रेस से कुछ उम्मीद रखती होगी। आपकी पार्टी के खिलाफ क्या आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ पार्टी बनाने जा रही है और राजा भैया के खिलाफ? पार्टी तो नहीं, लेकिन राजनीति का शौक लगता है हमको, उनको जो है, क्योंकि अब देखिए राजा भैया ने तो तमाम लड़कियों की शादी कराई है ना,
जमीनी उस पर काम किया हो तो बराबर लड़कियों को देते रहे हैं, लेकिन वो खाली कहती हैं लड़कियों के लड़ सकते हैं, तो अलग बात होगी, उनकी स्थिति है, वो जाने वो क्या निर्णय लेती। बहरहाल ऐसा लगता है हमको। और जहाँ तक उसकी बात है तो यूडब्ल्यू पे गई, यूडब्ल्यू में एफआईआर की। अब यूडब्ल्यू पे विश्वास नहीं तो यूडब्ल्यू के खिलाफ वो चली गई न्यायालय। माँ की बात करते हैं तो माँ ने किस तरीके से उनको किया हुआ है, आपको लगता क्या किया हुआ है? उनको यूडब्ल्यू से उनकी माताजी को नोटिस आई थी कि आप आके बयान दर्ज कराइए कुछ बिंदुओं पे, जिसपे उन्होंने उनकी माताजी ने लिख के जो भेजा है उसकी कॉपी माताजी ने हमको दिया। अब आपने देखा, पहले भी हमने कहा था कि परिवार में भी इनके साथ कोई नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दिया था। हमारे पिताजी ने हमको वो बना दिया है, मुख्तियार-ए-आम बना दिया है, तो साल भर मुख्तियार-ए-आम रखा पिताजी ने। अरे मतलब मुख्तियार-ए-आम ये होता है कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी संपत्ति के लिए पावर ऑफ अटर्नी लड़, उसके बाद उस पावर ऑफ अटर्नी को अभी कागज रखा, हम आपको दे देंगे। उस पावर ऑफ अटर्नी को उन्होंने कैंसिल कर दिया और अपनी छोटी बेटी को उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी बना दिया। क्यों? जिसने इनके ऊपर एफआईआर किया। ऐसा क्यों? और इस देखिए, वो अब उनसे जाके पूछिए, इससे हम क्या पता। पहले उन्होंने कहा, और जान लीजिए कि जितनी भी दो एफआईआर इनके ऊपर हुई हैं, दोनों एफआईआर जो सेम धारा पे जो यूडब्ल्यू में हुई, वही सेम धारा पे इनके मामा ने यहाँ किया है इनके खिलाफ ना। भाई इनके सगे मामा ने यहाँ पे गुजरे, हम लोगों से क्या लेना देना, राजा भैया से क्या लेना देना? भाई इनके मामा एफआईआर कर रहे हैं, इनकी बहन एफआईआर कर रही। मामा एफआईआर कर रहे हैं और इनकी बहन एफआईआर। उस एफआईआर में हम लोग क्यों घसीटा जा रहा है? हम लोगों से क्या लेने देने? इनकी माता जी इनके ऊपर आरोप लगा रही कि साहब ये हमारे साथ उत्पीड़न कर रही। माँ जिसके ऊपर उत्पीड़न, महिला लड़ सकती महिलाओं के लिए, अपनी माँ इनकी आरोप लगा रही, इनकी बहन वो क्या महिला नहीं? क्या एजेंडा हो सकता है फिर ये? अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा आपको। लेकिन आप ये बताइए, इससे आप समीक्षा निकाल लीजिए कि इनकी माँ, इनकी बहन इनके ऊपर आरोप लगा रही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? आप दो महिलाओं को तो न्याय दे नहीं पा रही, तो सब पूरे देश की महिलाओं को क्या देंगी आप भाई? तो अक्षय प्रताप जी साफ तौर से जनसत्ता लोकतंत्र पार्टी से नेता, एमएलसी और कहीं ना कहीं राजा भैया के खास साफ कहना है कि भानवी सिंह के मामले पर कहीं ना कहीं जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, और साथ साथ ये जो बयान आ रहे हैं वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, और ऐसा लगता है कि शायद वो पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं। इसी वजह से राजा भैया के खिलाफ और अक्षय प्रताप के खिलाफ लगातार इस तरीके के बयानबाजी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में ये पूरा मसला पूरी तरीके से सोशल मीडिया से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।